आपके जहन में आएगी वो क्या होगी? हाँ बोलो, खुल के बोलो। मर गया है। और भी कुछ आएगा, इसको क्या हो गया है? तो जब आप ये सोचेंगे इसको क्या हो गया, तो फिर आप फौरन क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो कैसे करेंगे हेल्प? पानी छिड़केंगे। और कुछ करेंगे? हाँ, किसी को कोई और आइडिया है क्या? हाँ, इसकी नोज बंद करेंगे। तो फिर उसके बाद मुंह भी बंद करेंगे। ठीक है, देखो सिंपली ये गिरे हुए थे, पड़े हुए थे, तो आपने सबसे पहले जो आपने जहन में रखना है वो है कि डेंजर क्या है? डेंजर, खतरा क्या है? यानी आप इसकी हेल्प करेंगे। आपके द मोमेंट आप इसको देखेंगे ना, उसी टाइम पे आपको ये जहन में आएगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप डेंजर चेक करेंगे। आप देखेंगे कि आसपास कोई चीज़ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्नेक भी हो सकता है ना, सांप है ना। ये आया था सुबह, यहाँ पे सांप था और उसने इसको डंक मारी, ठीक है, तो इस वजह से गिरा है। आपको मत पता है। और जब आप जाएंगे तो वो सांप आसपास ही कहीं होगा, वो आपको भी मारेगा। तो क्या करेंगे? यानी हम डेंजर चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर थी, इसका पाँव उस पर पड़ा, हाथ उस पर पड़ा, ये उस वजह से, करंट की वजह से गिरा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है कि वहाँ पे कोई डेंजर है, उस डेंजर को वहाँ से हटाना है, ठीक है। तो डेंजर को आप हटाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो होगा रेस्पॉन्स। क्या होगा? सबसे पहले डेंजर, आपने खतरा चेक किया, आपने देखा कि कोई खतरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? रेस्पॉन्स चेक करेंगे। आप देखेंगे कि इसका रद्द अमल क्या होगा, ठीक है, रेस्पॉन्स। और इसमें वर्बल रेस्पॉन्स है और फिजिकल रेस्पॉन्स है। आप पहले इसको ज़ुबानी चेक करेंगे कि इसका रेस्पॉन्स क्या है, उसके बाद फिजिकली चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे? आपने जब देखा इसको तो आपने डेंजर चेक किया, पूरा डेंजर चेक किया, कहीं कोई चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ टाइज लगे हुए हैं, स्वेटर्स की टाई लगी ना, तो इसको थोड़ा सा आप ढीला कर लेंगे, ये बटन आप खोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका नाम आपको याद होगा, ठीक है, इरफान। तो आपको इसको पहले आप पुकारेंगे, इरफान इरफान इरफान। ये वहाँ से कोई रेस्पॉन्स, अगर इसने रेस्पॉन्स दिया तो आपका मामला हल हो गया, क्योंकि ये खुद बोलेगा इसके साथ क्या हुआ और क्या बात है। अगर रेस्पॉन्स नहीं दिया तब आप इसके शोल्डर के पास में खड़े होंगे। आप ध्यान से देखो, इसके बाद आपने प्रैक्टिस भी करनी है, आपको यहाँ आके फिर ये करना है सेम, ठीक है। तो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, घुटनों के बल आपने रहना है, आप ऐसे नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसे रहेंगे क्या होगा? पीछे से कोई आएगा, वो धक्का मारेगा आपको, आप इस पर गिरेंगे, या आपकी खुद की बैलेंस नहीं रहेगी, आप इस पर गिर सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? इस पोजीशन में रहेंगे, ठीक है ना, इस पोजीशन में रहेंगे और स्ट्रेट रहेंगे। और देन इसके शोल्डर्स जो है ना, शोल्डर्स, कंधे, इसको टेप करेंगे। इरफान इरफान, इसको हिलाएंगे पूरा, इरफान इरफान। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आप हंसो मत, करो बैठो, विक्टिम नहीं हंसता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है। अब इसने आवाज़ नहीं दी, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम इसका मुंह खोलेंगे ऐसे। ये जो है ना, ये 3 उंगलियां इसकी ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे रखेंगे। देन एक हाथ इसके माथे पे रखेंगे, जेंटली, बहुत आराम से इसका मुंह खोलेंगे। ये देखिए कोई चीज़ खा तो नहीं रहा था जो इसके गले में फंसी है, शायद इस वजह से बेहोश हो गया है ना। अगर कोई चीज़ होगी मुंह में वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो भी हम टेढ़ी उंगली से, पहले इस उंगली के ऊपर कोई चीज़ रैप करनी है, उसके बाद उसको निकाल सकते हैं। अगर निकालना मुमकिन हो तो निकालें, अगर ऐसा ज़्यादा गहरा है तो फिर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। तो एयरवे आपने चेक की, आप चिन लिफ्ट करेंगे, फिर ये थोड़ा सा इस तरह, ठीक, तो थोड़ा खुली हवा, ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी है ताकि सांस अच्छी तरह से ले। इसके बाद आपने क्या करना है? इसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। क्या करना है? ब्रीदिंग किसे बोलते हैं? सांस लेना। ये चेक करना है कि आया ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। वो कैसे पता चलेगा? हाँ, हाथ से पता चलेगा। उस वक्त आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा होगी ना, तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपका हाथ है कि किसी और का हाथ है। हाँ, देखिए क्या करना है। एक हाथ इसके पेट पे रखेंगे, रखेंगे मतलब जस्ट रखेंगे, इसको दबाना नहीं है, पेट पे रखना है। आपका वेट इसकी पेट पे नहीं जाना चाहिए, जस्ट अपने हाथ
रखा, तो आपका जो कान है ना, कान को हम लेंगे इसकी नाक के पास, बिल्कुल नाक के साथ ऐसे। तो आपकी नज़र होनी चाहिए आपके हाथ पे, ठीक है। तो ये आपको लगेगा कि ये हाथ ऊपर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ कान, आप इसकी सांस की आवाज़ सुनेगा, तो इसमें क्या है कि ये सांस ले रहा है, क्या है। अब ये डायग्नोज हो गया कि ये बंदा जो है ये सांस ले रहा है, लेकिन क्या है, बेहोश है। बेहोश समझते हैं आप? ठीक, ये बेहोश है लेकिन सांस नहीं ले रहा है। तो अब क्या करें हम? अब ये पता चल गया ना, डायग्नोज हो गया मसला क्या है, बेहोश है लेकिन सांस नहीं ले रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं यूजुअली, आपने देखा है किसी जगह पे कोई बेहोश हो जाता है, जैसे अक्सर फीमेल से देखा होगा, कभी किसी जगह पे कोई ताजत होती है, ऐसा कुछ होता है, तो कई औरतें गिर जाती है ऐसे ही, वो सांस ले रही होती है लेकिन बेहोश होती है। तो उस टाइप पे हम क्या करते हैं? आपका कोई एक्सपीरियंस है इसमें? पानी और कुछ करते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज प्रैक्टिस में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कई लोग पानी छिड़कते हैं। अच्छा, कई जगहों पे हमने देखा कि सॉक्स सुंघाते हैं। सॉक्स होते हैं जिसमें बहुत बुरी किस्म की बदबू आती है, वो मुंह के सामने ले जाते हैं। और देखा हमने जम्मू डिवीजन में कहीं पे वो ये बोलते हैं। कई लोगों पे चाकू, यानी चूँकि दांत जो है ना वो पूरे टाइट हो जाते हैं, तो चम्मच से या चाकू से करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, क्यों? हाँ, खतरा है। फर्स्ट एड का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ये जो पेशेंट होगा, विक्टिम होगा, इसको जितनी इंजरी हुई है उससे इसको और मज़ीद इंजर नहीं होनी चाहिए, यानी इसको और मज़ीद हमने नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें कोशिश करने की इसका नुकसान कम हो, ज़्यादा ना हो। तो और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा फर्स्ट एड का होता है कि हम इसकी जान बचाएं, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अभी इसकी सांस चल रही है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस है, हम उनको अवॉइड कर रहे हैं। ना हम पानी छिड़कते हैं, ना हम इसके दांतों के नीचे चम्मच रखते हैं, ना चाकू रखते हैं, ना हम सॉक्स सुखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम, क्योंकि ये अनएथिकल है। अगर आपको कोई यानी आप देखो कि अगर आप किसी और के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद उसकी जगह पे अगर होंगे, अगर आप खुद ही बेहोश होंगे, कोई आपको सॉक्स सुंघाएगा तो कैसा महसूस होगा? ये अच्छा नहीं है, अनएथिकल है ना, ये अच्छा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सिंपल जो इसका प्रोसेस है वो है कि सांस चेक की, ठीक है। इसके बाद हम इसका असेसमेंट लेंगे। असेसमेंट होता है कि हम देखेंगे कि इसको कोई इंजरी तो नहीं हुई है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, कहीं और कोई मसला तो नहीं है। वो हम जस्ट इसको देखेंगे, ऐसे करके यहाँ से हाथ डालेंगे, अगर कोई नमी महसूस हुई, आपके हाथ पे ब्लड लग सकता है या ऐसा कुछ, तो आपको पता चल जाएगा। या इन केसेस हम कभी कभार इनके कपड़े भी खोल देते हैं, जब बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स पे या ऐसे जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे पूरा जो हम प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लर्निंग पर्पज़ के लिए वहाँ उस टाइम पे कपड़े भी खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं और इंजरी तो नहीं हुई है, ठीक है। तो पूरा एक बॉडी का पूरा असेसमेंट करेंगे फ्रॉम हेड टू टो। आप देखेंगे कहीं और इंजरी तो नहीं। अगर किसी जगह पे ब्लीडिंग हो रही है तो आप ब्लीडिंग को पहले रोकेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करेंगे। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फिर उसका भी प्रोसेस करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि सांस चल रही है तो दैट मीन्स इसमें ज़्यादा डेंजर नहीं है, तो हम इसको रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। किसमें? किस पोजीशन में? रिकवरी पोजीशन में। रिकवरी पोजीशन क्या होती है, हम इनका एक हाथ इनकी गर्दन के नीचे रखते हैं यहाँ पे फॉर सपोर्ट। ये हाथ हम इनका खुला रखेंगे। ये जो आपकी तरफ जो टांग होगी इसको हम थोड़ा, हाँ, ढीला रहो, ऐसे, ठीक, ऐसे किया। इस पे एक हाथ रखा, इसके कंधे के नीचे एक हाथ रखा, तो फिर इसको हम पुश करेंगे पूरा। इसको हम ऐसे रखा, देन इसकी चिन लिफ्ट करनी है, ये इसको लॉक किया। इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। क्या बोलते हैं? इस रिकवरी पोजीशन का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? इसमें दो चीज़ें ऑब्जेक्टिव, एक तो इसकी कमर जो हमें नज़र आ रही है अब, है ना, पूरा हम इसको असेसमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है इसकी सांस चलती रहे, क्योंकि इस पोजीशन में रहेगा या किसी और पोजीशन में रहेगा तो इसकी सांस रुक सकती है। तो ये पोजीशन है रिकवरी पोजीशन, इसमें सांस नहीं रुकती है, क्योंकि इसमें जो सांस बंद होने में जो अहम रोल होता है वो हमारी ज़ुबान का होता है। किसका? टंग, ज़ुबान।
ठीक, ये एक मसल है ना। जब भी कोई बेहोश हो जाता है तो ये मसल क्या होता है, ये फॉल हो जाता है, ये कमज़ोर पड़ता है, ये गले में अटक जाता है, और गले में अटक के क्या होता है, सांस रुक जाती है। तो जब इस पोजीशन में रहते हैं तो एक करवट रहता है, यानी जुबान जो है वो एक करवट रहती है, तो सांस चलती रहती है। तभी आपने देखा होगा कि इस्लाम में जो है पोजीशन बताई गई ना सोने की, वो दाएं करवट है ना, वो वही रिकवरी पोजीशन है, एग्जैक्ट वही रिकवरी पोजीशन है, यही पोजीशन है, सोने की पोजीशन ही है रिकवरी पोजीशन। और इसमें क्या फ़ायदा है, एक तो आपको यानी जब भी कोई बंदा सोता है, एक तो सुन्नत पे अमल हो गया, उसका सवाब मिलेगा। दूसरा, अगर बाई चांस वो बेहोश हो गया सोते सोते, क्योंकि कई बार इतनी ज़्यादा गहरी नींद हो जाती है कि बंदा ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, अगर वो उस बेहोशी की हालत में होगा तो उसकी सांस चलती रहेगी, तो सुबह वो उठेगा। अगर वो किसी और पोजीशन में होगा, बेहोश हो गया रात को, तो सुबह नहीं उठेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग, आपने सुना होगा कि वो रात को तो अच्छे से सोया था, सुबह उठा ही नहीं। तो इनके साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं और उनको खुद पता नहीं चलता है, सुबह तक उनकी सांस ही बंद हो जाती है, और सांस जब बंद हो गई तो उनकी मौत वाक़ हो जाती है, ऐसा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। तो इस रिकवरी पोजीशन में एक और ऑब्जेक्टिव है इस विक्टिम का कि जब भी हम इसको कैरी करेंगे, किसी जगह ले जाएंगे, तो एम्बुलेंस में तो हम इसको जिस बेड पे लिटाएंगे स्ट्रेचर पे, तो इसी पोजीशन में रखते हैं। और इस पोजीशन में अगर रोड आपका कितना भी ख़राब होगा तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और किसी और पोजीशन में रखेंगे तो ये पेशेंट ऊपर जो हो जाता है और उसकी सांस में प्रॉब्लम आ जाती है। ये बेसिक है, ठीक है। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, हाँ, एक बार मैं फिर सिखाऊंगा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है आके, ठीक है। आ जाए इधर। और ये रिकवरी पोजीशन मैंने आपकी तरफ लिखा है, ये आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा ऐसे पड़ा है, ये हाथ इधर रखा हमने, टांग ऐसे, इसको अपनी तरफ खींचो। ये जो घुटना है ना, ये घुटना ग्राउंड को टच करना चाहिए, और जो एल्बो है वो भी ग्राउंड को टच करना चाहिए। उसके बाद आपने चिन लिफ्ट करनी है, सिंपल। समझ आ गया? किसको आ गया समझ में? आपको आ गया समझ में? आ जाए इधर, आप इधर उठो, उठो, आप उठो, उठो, आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, हाँ लेटो इधर। जैसे मैंने किया ना रिकवरी पोजीशन का, डेंजर चेक करो, ठीक है, एयरवे, रेस्पॉन्स, ब्रीदिंग, सारा। पहले डेंजर चेक करो, डर के बगैर, ठीक है। इसको आवाज़ दो, हाँ गुड। सही क्या? आप आके सही करो। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ पर, हाँ करो आप, डर के बगैर। हाँ पूरा। इसको क्या हो गया? हाँ, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इनकी पोजीशन क्या थी? मैंने पहले बोला था अपनी पोजीशन। अब देखा कि सुनने और करने में कितना फ़र्क है। अब हम आपसे क्यों करवाते हैं? ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। हम सुनते बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल करने से क्या होता है, हाँ, अगर कोई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये पोजीशन है, ठीक है। और आते ही आपने बैठना नहीं है, आपने पहले इसको आवाज़ देनी है। डेंजर चेक करना है ना, पहले आसपास देखने कोई चीज़ तो नहीं है, वो देखना है। फिर से करो स्टार्ट, डेंजर से करो स्टार्ट। हाँ ये देखो, हाँ गुड। हाँ देखो, इसमें आपने एक चीज़ करनी है, डायरेक्ट इसके साथ टच, पहले इसको आवाज़ देनी है दूर से। क्योंकि ऐसा होता है कि बंदा सोया है, आप खेत पे गए, ठीक है, वहाँ पे किसी दरख्त के नीचे एक बंदा सोया था, उसको रेस्ट करना था, वो सोया था। आपने समझा कि ये विक्टिम है, ये बेहोश हो गया। आप आके इसको डायरेक्ट टच करेंगे, वो क्या करेगा आपके साथ? वो जाग जाएगा ना, आके थप्पड़ मारेगा आपको, है ना, या फिर गालियाँ देगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपने टच नहीं करना है। आपने क्या करना है, पहले उसको आवाज़ देनी है ना। दूर से पहले आवाज़ दो, अगर वो जाग रहा है
वेल एंड गुड, तो फिर ठीक है, वो बोलेगा मैं सोया हूँ, क्यों मुझे डिस्टर्ब करे, चलो जाए यहाँ से, ठीक है। अगर वो सोया नहीं है, बेहोश है, तो वो फिर वहाँ से आवाज़ नहीं आई, तब जाके आपने टच करना है। हाँ, स्टार्ट करो फिर से, पहले यहाँ से आवाज़ दो, खड़े 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 आवाज़ दो। ये देखो आप पहले, हंसो मत, इधर आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो क्या हो रहा है। गुड। ये बटन हम क्यों खोल रहे हैं? ताकि अच्छे से सांस ले पाए, है ना। चलो, सांस आ रही है, कैसे पता चला? ये हम पेट पे हाथ क्यों रखते हैं? ताकि, हाँ, क्योंकि ना जब भी आपने देखा है कि छोटे बच्चे जब सांस ले रहे होते हैं, उनका पैड ऐसे हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो फुल जो है अच्छी तरह से सांस ले रहे होते हैं। तो बड़ों के भी ये होता है ना। तो आपको ये हाथ महसूस करेगा कि अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, फिर से करो। इसमें देखो क्या है, ये जो बाजू है ना, ये उस टाइप का है, ये सीधे रहेगा, ये इसकी ये आएगा, ठीक है। ये बाजू और ये घुटना सेम। टांग को फोल्ड करें। यस। अब ठहरो, अब चिन लिफ्ट करनी है, ये लास्ट है, ये भूलना नहीं है। यहाँ से आगे करो, ठीक है, गुड, सही है। हाँ, क्लैप्स करो, गुड, एक बार बस, बैठो आप। अब आप उठो, आ जाओ। अमान साहब और ये अनायत, दो लोग आ जाओ। अनायत बन विक्टिम, अनायत बनेगा पेशेंट और साहब करेगा ये। आ जाओ इनायत, आ जा जल्दी से। पक्ष गर्ल्स में भी तैयार रहेंगे। लेटो। फलक, थोड़ा इधर सामने, वहाँ पे सेंटर में जा। सबसे पहले आपने चेक करना है। नहीं दाएं बाएं डेंजर सांप तो नहीं है, ये याद रखो, डेंजर पहले। वायर मास खुल जाए। दाएं बाएं देखो पहले, सर चेयर है वो। नहीं, बैठा नहीं था। Be serious, Anaya. और चिन लिफ्ट, ठीक है। हाँ, गुड, ठीक है। आप उठो, आप नाइस। ठहरो, आप लेटो, आप लेट जाओ। अम्मान, थोड़ा सेंटर में पकड़ दे। मैंने चेक करो, हजार कुछ वायर मार सर पर मार। ये डेंजर आप चेक किया आपने? ये क्या चीज़ें हैं आपस में? डेंजर हो से डेंजर से ना हटाओ, डेंजर। ये डेंजर है, ये कुछ भी हो सकता है, छुरी हो सकती है। रोड साइड एक्सीडेंट जब होते हैं तो वो वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं, शीशे, तो वो भी डेंजर। ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे? खून बताया। हाँ, वो देखें, असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये खून ही नहीं, वो फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक ही बार चेक करना है। नाइस, गुड। उठो। गर्ल्स में तो मोमिना और ये फलक, गलत, कमाओ। आजा,
आजा पलट फास्ट 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 इनके पास बताएंगे हालांकि डेट तो मोबाइल ले जा। चेक करके वापस क्रॉस फिर फटाफट ले जाओ जल्दी से। ये हो गया एक्सीडेंट थोड़ा आगे आ जाओ अब दिखाओ। हाँ। पहले मैं क्या चेक ऐसे अब वहाँ पे वापस रखो शुरू करो यहाँ पे खड़े रहो तो फिर अचानक नजर इस पे पर हाँ दाएं अब बाएं पे डेंजर चेक करो। गुड। अब आवाज देनी है पहले डेंजर चेक किया उसके बाद रेस्पॉन्स। पलक पलक आप आंखें बंद करो, पेशेंट थोड़ी बोलता है। आप बेहोश हो। हाँ मास्क क्यों हटाई इनने? मास्क क्यों हटाई? हाँ सांस लेने में चाहिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हैजर्ड है मास्क, क्योंकि फिर खुल के सांस नहीं ले सकती है। और इस तरह फील यस वेरी गुड गुड। चिन लिफ्ट। वेरी गुड शाबाश लिंकन से वापस बस बैठ आप लोगों को समझ रहा है डेंजर करो। ये जस्ट अगर इलेक्ट्रिक वायर होगी तो उसको हाथ से हम हटा सकते हैं क्या? क्यों? हाँ वो कैसे हटाएं फिर? हाँ कोई लकड़ी का जो भी नॉन कंडक्टर होगा ना उससे हटाएंगे हम। और देखिए स्ट्रेट था आसमान उसका इस्तेमाल इसमें दो चीज़ें देखिए आप, ऐसे रहो। ये जो घुटना है ना, ये और एल्बो, ये दोनों ग्राउंड को टच करने चाहिए, तब जाके रिकवरी पोजीशन कंप्लीट है, वरना ये फिर वापस आ सकता है उल्टा। ठीक है, नाइस। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? हम रिकवरी पोजीशन में क्यों रखते हैं? ताकि वो अच्छी तरह से सांस, और इसका और एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर कभी कभार क्या होता है कि ये जो विक्टिम होते हैं ये उल्टियाँ करते हैं, है ना, सारा वापस आ जाता है। तो ये इसमें अगर कुछ ऐसा होगा भी तो वो चीज़ बाहर आ जाएगी, या कभी कभार ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग भी बाहर आ जाएगी, अंदर नहीं जमेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? कोई और आएगा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए? आ जाओ। नाइस She is the first martial artist, female martial artist from Norway. नाइस। ये लड़की अच्छा जी, आपको आना चाहिए कि पता नहीं आप कितने लोगों को जख्मी करेंगे फ्यूचर में, तो आपको फर्स्ट एड भी आना चाहिए। आवाज दो पहले अजरा अजरा ऐसे मत, ये प्रैक्टिस चल रही है। बी सीरियस अजरा आप अजरा बेहोश हैं, बेहोश बंदा हंसता नहीं है, खामोश, अब आंखें बंद पूरे उसमें आ जाओ कैरेक्टर में। अजरा और चलो आप लेटो मेरे आओ जुबैर वो लेटा है ना उसी को करो। बाकी जो हंसेगा ना उसको उसी को उठाएंगे यहाँ पे। लेट हो लेट जाओ बेटा हंसना नहीं है, इसे पूरे कैरेक्टर इसको क्या नहीं है इसको करके उसको मत इसको छोड़ो ऐसे छोड़ो।
टच कराओ। ये जो घुटना है ना अजरा, क्या ये ग्राउंड टच करना चाहिए। हाँ ठीक, ओके नाइस। तो हम रिकवरी पुश में क्यों रखते हैं? ताकि सांस चले। और यहाँ से कोई, हाँ वो बाहर है, आप कर आ जाओ। ठीक है, कौन आना चाहता है? आप आ जाओ। अभी बोर मैं जो बाकी भी करूं नहीं अभी ये ठीक है, ये चीज़ कंसेप्ट हो गया ना। आगे भी करोगे हाँ। वो नेक्स्ट लेवल है। अब है इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? टीचर्स में से किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर कोई आदमी भारी होगा तो? हाँ भारी नहीं पता है ना, उसमें नहीं, दो बंदे हेल्प करके उसे रख सकते हैं, एक ही पे नहीं, ये हो सकता है इजीली। तो अब आपके पास एक और सिचुएशन है, ठीक है? यहाँ देखो, हाँ आपके पास एक और सिचुएशन है। एक सवाल है मुझे। जी जी, सड़क पर ये किया हमने, ये हमने जमीन लेवल पर किया, लेकिन ये ज्यादा जख्मी हो रहा है, हम अकेला है, वो भी अकेला है, और गाड़ी दूर है। अब इन्हें कोशिश करनी है उसको अस्पताल तक पहुंचाने की, उस में उसको कैसे उठा? तब तक आप रिकवरी पुश में रखेंगे जब तक गाड़ी का इंतजाम होगा, तो फिर अब गाड़ी आराम से ला सकते हैं। उसके बाद सवाल है कि गाड़ी दूर है किसी जगह, फिर हेल्प कर, अगर कोई आपके पास किस और, हाल में उठाएंगे फिर इसको? अगर आपके पास कोई और बंदा है तो वो उठा सकते हैं। यानी इसमें ये कि फर्स्ट एड में हम फर्स्ट एड दिया हमने, जी जी आप लेकिन ये गारंटी है कि हम हर एक को बचा सकते हैं, क्योंकि जितना हम कर सकते उतना ही करेंगे। ज़्यादा आप खुद को भी उसमें नहीं डाल सकते खतरे में, क्योंकि आप उठाएंगे, पता नहीं आप उठाएंगे उसको तो आपके साथ क्या होगा फिर उसके बाद, ये भी मालूम नहीं। तो अब आपके पास सिचुएशन है सेम इसी तरह का एक केस है, लेकिन जब आपने ब्रीदिंग चेक की तो आपको पता चला कि इसकी ब्रीदिंग ही नहीं है, बेहोश है लेकिन इसकी सांस भी नहीं चलती है। तो क्या करेंगे? आजा आजा, इसको जानते हो? ये बेहोश है, सांस नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे उसके बाद? दबाओ, पेट पे दबाएंगे, हाँ ठीक है। हाँ, तो इस चेस्ट को दबाने से क्या होगा? हाँ सांस लेगा। और भी कुछ हो सकता है? ठीक है, हाँ अगर कोई कुछ फंसा होगा तो अच्छा वो भी आएगा बाहर, ठीक है चलिए, ओके थैंक यू। हाँ अब देखो ये सिचुएशन है ना, इसमें क्या होगा कि बंदा सांस ही नहीं ले रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है ऐसा, अगर 2-4 लोग होंगे और इसमें से एक सांस नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले आप किसको फर्स्ट एड करेंगे? जो सांस नहीं ले रहा है, ठीक है ना? तो क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है, अगर इसकी सांस 6 मिनट से 9 मिनट के दरमियान बंद रही तो इसका ब्रेन डेड होगा। जब ब्रेन डेड होता है तो बंदा खुद ब खुद फिर बाद में वो भी डेड ही हो जाता है, तो मरने का ज़्यादा खतरा है। तो इसमें क्या करेंगे हम एक प्रोसीजर करते हैं, उसको बोलते हैं CPR। क्या बोलते हैं? CPR एक एब्रिवेशन है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मेरे साथ बोलो, पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है? क्या रिससिटेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसका पल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं। यानी देखो क्या होता है, जब कोई बंदा बेहोश हो जाता है ना, वो क्यों होता है बेहोश? क्योंकि ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती है, रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। और जब किसी की सांस चली जाती है, दैट मीन्स उसके ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई बिल्कुल कट हो गई है, ठीक है? तो हमारा जो सिस्टम है, ब्रेन से सिग्नलिंग जाती है, बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ ब्रेन से ही सिग्नल जाती है। अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि हाथ हिलाओ, ये हिल रहा है। अब अगर ब्रेन तक सप्लाई नहीं जा रही है
तो क्या मैं हाथ हिला पाऊंगा? तभी सारी जितने भी लोग बेहोश हो जाते हैं वो डीले पड़ जाते हैं, ऐसे है ना। आप ऐसा हाथ उठाओ खुद ब खुद नीचे, है ना, कोई बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो हमारा जो सिस्टम है, अपने ये सिस्टम्स पढ़े ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा है? हाँ, तो रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है? हाँ, और बताओ, ये बेसिक है ना, बेसिक साइंस है। लंग्स, अच्छा ठीक है, थोड़ा मैं सिंपल साइज करूँगा। लंग्स का काम क्या है? लंग्स जो है ना, फेफड़े, इनका काम क्या है? हाँ, इनका काम क्या है? बोलो, नहीं खुल के बोलो। लंग्स का काम क्या है? ठीक है, आप अभी सांस ले रहे हैं ना, ले रहे हैं सांस, पक्का? चेक करो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? आप ले रहे हैं सांस वाकई? आपको कैसे पता आप सांस ले रहे हैं? महसूस हो रहा है? ठीक, तो जब सांस ले रहे हैं तो क्या 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 महसूस, कहाँ जा रही है सांस? लंग्स में। जब हम सांस ले रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट से क्या ले रहे हैं अंदर? पक्का? ऑक्सीजन ले रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं कि कुछ और भी ले रहे हैं? हम एयर ले रहे हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। अब जब ये सांस जो है ना, ये हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे फेफड़े क्या करते हैं काम, ये इसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं, बाकी वापस फेंकते हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, बाकी हम वापस दे रहे हैं ना। तो हम सिर्फ ये लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन को कहाँ ले रहे हैं? हाँ, इसको ब्लड में इसको शामिल करते हैं। तो ब्लड में ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है, क्या जाता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड। और उस ऑक्सीडेटेड ब्लड क्या कि ब्लड जो ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन कैरी करती है हमारे हर एक टिश्यू तक, जहाँ भी हमारे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ तक क्या जाता है? ऑक्सीजन। तभी हम जिंदा हैं, यानी ऑक्सीजन की वजह से हम क्या हैं? तभी अगर किसी की सांस बंद करेंगे 5 मिनट के लिए, वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। तो इसमें क्या होता है, जब कोई बंदा बेहोश हो जाता है तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, यानी जब ब्लड ही नहीं पहुँचा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसमें क्या, अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम, यानी ये हार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि उस वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, तो हार्ट क्या हो गया? लॉक हो गया, तो सारा सिस्टम कोलैप्स। अब क्या होता है कि हम इसको रिस्टार्ट करते हैं, हार्ट को रिस्टार्ट, यानी इसको स्टार्ट करना है, लेकिन मैन्युअली स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इसको CPR करेंगे। CPR मतलब हम इसके चेस्ट को प्रेस करेंगे, हार्ट को, तो हार्ट की वजह से ब्लड में एक हरकत पैदा होगी, उसकी ब्रेन तक ब्लड जाएगा, और जो ही ब्रेन तक ब्लड जाएगा तो ये बंदा होश में आएगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव होश में लाना, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसके ब्रेन तक हम ब्लड की सप्लाई पहुंचा दें। होश में आए ना आए वो अलग बात है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस जो है, आप जब भी ऐसे विक्टिम के साथ डील करेंगे उसको फ्लैट सरफेस पे लिटाएंगे, ठीक है। उसको हम डैनलो पे नहीं लिटा सकते हैं, किसी नरम जगह पे नहीं रख सकते। उसको उसकी जो सरफेस है ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल फ्लैट और प्लेन हो, ठीक है। उस पर लाया, देन आपने क्या किया, पूरा जो अभी आपने देखा डेंजर रेस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग चेक किया ना आपने, सेम। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आपने सांस चेक की थी तो वहाँ पे आपको पता चला था कि इसकी सांस चल रही है, तो आपने इसको रिकवरी पुश में रखा था। लेकिन वहीं पे आपको पता चला कि इसकी सांस नहीं चल रही, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अब CPR करेंगे। CPR के लिए हमने क्या करना है, इसके पास बैठना है ऐसे, इस पोजीशन में, ठीक है। 90 डिग्री समझते हैं आप, ये 90 डिग्री एंगल में, ठीक, पूरा स्ट्रेट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको चिन लिफ्ट करनी है। देखो यहाँ पे चिन लिफ्ट की, हाँ। देन आपने देखा कि इसकी मुंह में कोई चीज़ तो नहीं है, वो हम निकालेंगे जैसे उसमें आपने किया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेक करेंगे, हम 90 डिग्री में आ जाएंगे, इस तरह घुटनों के बल बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। आप अपना जो ये बाजू है ये सेंटर ऑफ द चेस्ट पे रखेंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट। आप महसूस करो अपना सेंटर कहाँ पे, चेस्ट का कर रहे हैं महसूस, सेंटर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर, चेस्ट का सेंटर, सीना, ये यहाँ पे हम ये पाम रखेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे, ये पोजीशन है, ये समझते हैं आप, ये और ये ऐसे आपने ऐसे रखा। आपकी बॉडी का पूरा वेट इस पे आना चाहिए, पूरा जितना भी आप में जोर है वो कहाँ आएगा, आपके हाथों में। तो आप इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस कैसे करेंगे, इसमें एक रिदम है, उसको आप मेंटेन करना है। यानी आपने
1 मिनट में 120 बार की स्पीड से चलना है, ठीक है। 1 मिनट में 120 कंप्रेशंस होने चाहिए, ठीक है। 100 to 120 कंप्रेशंस एक मिनट में, ठीक है। दैट मीन्स 1 सेकंड में आपने मिनिमम दो कंप्रेशंस देनी है। और इसमें यह ख्याल रखना कि जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो ये चेस्ट वापस भी आना चाहिए, ठीक है। आपने कंप्रेस किया लेकिन ये वापस भी आना, फिर आपने प्रेस करना है। इससे क्या होगा, इससे जो इसका हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड होता है ना वो पंप हो जाएगा। यानी आप मैन्युअली हार्ट को पंप कर रहे हैं। हार्ट का काम क्या होता है, ये पंपिंग करता है। उस पंपिंग की वजह से क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड चला जाता है। यहाँ पे आप मैन्युअली पंप कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा है वो इंजन जो पुराना था, मोटर को हम कैसे करते हैं, मैन्युअली रस्सी से खींचते हैं तब जाके वो स्टार्ट हो जाता है। और एक मोटर होता है, इसको स्विच लगाया तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो गया। तो हम अभी सारे ऑटोमेटिक मोड पे हैं, ठीक है। तो हम चल रहे हैं ना। तो कई लोग जो बेहोश हो जाते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको मैन्युअली हमने स्टार्ट करना होता है उनके हार्ट को। तो हम क्या करेंगे, 120 की स्पीड से हम कंटिन्यू कंप्रेशंस करते रहेंगे। तो ये हम ऐसे आप काउंट करेंगे अपने साथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यह हम कंटिन्यू कब तक करेंगे, जब तक वो होश में ना आए। 1 मिनट तक नहीं, इसकी स्पीड है जस्ट। तो आपको करते रहना है जब तक ये होश में ना आए, ठीक है। और जब तक ये रेस्पॉन्ड ना करे वहाँ से तब तक करना है। और जब तक मेडिकल एड आप तक ना पहुँचे, यानी आपने क्या करना है, इससे पहले अपने एम्बुलेंस को कॉल की होगी, क्योंकि बंदा बेहोश है, आप खुद नहीं संभाल पाएंगे। अपने एम्बुलेंस को कॉल करनी या लोकली कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है। जब तक वो नहीं आता है तब तक आप ये करते रहेंगे। और उसको जब तक आप मेडिकल प्रोफेशन के हवाले नहीं करेंगे तब तक आप करते रहेंगे। और कभी कभार आपके लिए सीन डेंजरस हो गया, यानी कोई डेंजर पैदा हो गया, आप कर रहे थे तो वहाँ से फायरिंग शुरू हो गई, तो आप अपनी जान पहले बचाएंगे, ठीक है ना। या कोई और एपिसोड हो गया तो आपने अकॉर्डिंगली देखना है क्या हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में, तो आपको खुद पहले अपनी जान बचानी है, ठीक है। तो हम ये कंप्रेशंस करते रहेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। तो हम सीपीआर का क्या मकसद है, क्या है, हाँ, ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक पहुँचे। और जब ब्लड सप्लाई ब्रेन तक पहुँचेगी तब जाके वो बंदा होश में ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो आ जाओ, हाँ, सीपीआर करो इस पे। हाँ, बैठो आराम से। हाँ, ये पोजीशन है, ठीक। सर जब तक एम्बुलेंस को हमने कॉल भी की होगी ना, जब तक एम्बुलेंस तब तक सर इसको दबाना है। हाँ, ठीक है, गुड। करो, दबाओ ज़रा। अब दबा सकते हैं कि नहीं, ठीक, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, गुड। हाँ, मैं वही कर सकता है। आप आ जाओ। ये जैसे आप अभी आपको सीखने के लिए, क्योंकि अभी आपकी वो उम्र नहीं है कि आप ये वाकई कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक नॉलेज के लिए आपने ये देखना है। हाँ, मैं भी आप कर पाएंगे कभी, ऐसा है ना, कभी कभार आपकी कॉन्फिडेंस, ठीक है। हाँ, वो डेंजर देखो आप, वो सारा आपने देख लिया। रेस्पॉन्स क्या, परेशान क्यों हो जाओगे, परेशान होने से पहले ये चीज़ सही है, कंटिन्यू करो। ऐसे दबाना है। आप देख रहे थे हम कैसे दिखा रहे थे। पहले आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। देखो, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी इस पर वेट डालेंगे ना तो ये काम नहीं होगा। ऐसे रहो सीधे, स्ट्रेट, घुटनों के बल खड़े रहो, सीधे खड़े नहीं, घुटनों पे रहो, घुटनों पे खड़े हो जाओ। पूरा कमर अपनी सीधी करो कि अपना बाजू उस पर रखो, हाथ उस पर रखो। हाँ, तो आप इससे कंफर्टेबल है कि इस हाथ से ये पाम सेंटर ऑफ द चेस्ट, वो उसको ऐसे पकड़ो, पंजे को इस हाथ से। अब करो पूरा जितना जोर है। चेस्ट पे हाँ, दबा के हाँ, ये आवाज़ आनी चाहिए। ये तो हम कब तक करेंगे सीपीआर? जब तक ये होश में, और जब तक ये होश में। हाँ, जब तक ये खुद, अगर ये होश में आ गया तो फिर करेंगे क्या? नहीं करेंगे।
हाँ, अगर ये इसके दौरान ये रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको फिर? अगर ये होश में आ गया, इसने आपके साथ बात भी की, तो क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? उसको रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, क्योंकि इसमें ये चांसेस होते हैं कि जब भी कोई बंदा होश में आ जाता है उसके फ़ौरन बाद फिर से बेहोश हो जाता है, फिर से एक खतरा रहता है। तो हम उसको रिकवरी पोजीशन में रखेंगे जब तक वो अच्छी तरह से रिकवर नहीं हो जाता है। ठीक है, चलो आप में से कोई करेगा प्रैक्टिस दिखाने में? आजा। मोहसिना आ जाओ आप। मोहसिना कहाँ है? चलो इरम बाहर आ जा जल्दी, उसका टाइम नहीं है। गले पोजीशन ठीक करो यार। हाँ, स्ट्रेट हो, गुड, जोर से ताकत। कमाल है। रोजे से हो? हाँ, गुड, नाइस, बहुत अच्छा। क्या नाम चैनस? फटी हुई वो लड़की, वो हाँ वो लड़की, उसको बुलाओ इधर। भाग चल, जल्दी जल्दी जल्दी। जरा करो। पूरे ताकत से सही है, ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक से, ये किस हवाले से थे? ब्रीदिंग के हवाले से। ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी जब कोई बंदा बेहोश हो जाता है और जब उसकी सांस चल रही होती है तो हम क्या करें, अगर सांस नहीं चल रही तो फिर हम क्या करें? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो आपने कभी देखा है कि कोई बंदा खाना खा रहा है और उसके गले में कोई चीज़ अटक जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? यूजुअली होता है ना बच्चों के साथ। हाँ, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे? कोई आके दिखा सकता है कैसे मारते हैं? दो लोग आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो निफात आ जाओ, निकू शाबाश, चलो जल्दी चलो जल्दी। वहीं पे भी दिखा सकते, कोई इशू नहीं है, वहीं दिखाओ, वहीं दिखाओ। तो क्या करते हैं हम? निफात को अटका, अब आप कैसे निकालो? हाँ, ऐसे करते हैं, ठीक है। और कुछ करते हैं इसके अलावा? नहीं, बस ऐसे ही करते हैं, यूजुअली यही करते हैं। और क्या करते हैं? घरों पे क्या होता, घरों में पता है क्या होता है? अक्सर जब किसी को कोई चीज़ अटक जाती है तो पानी देते हैं पिलाने के लिए, है ना? पानी देते हैं, हमेशा देते ना। किसके साथ हुआ है आज तक? कभी हुआ है? तकरीबन हर एक इंसान के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है। अब इसका मैनेजमेंट है, हम कैसे इस चीज़ को हम कैसे टैकल करें। ये जो इसमें हम इसको सेग्रीगेट करेंगे दो चीज़ों में। एक तो होती है माइनर चोकिंग। क्या होती है? इसको बोलते हैं चोकिंग। चोक मतलब कोई चीज़, हाँ, तो गला जब चोक हो जाता है, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है, ठीक है। माइनर चोकिंग मतलब जब आप खा रहे हैं तो चावल का कोई दाना आपके गले में अटक गया किसी जगह पे, तो आप क्या कर रहे हैं? नेचुरली बहुत ज़्यादा खांसी आती है ना? तो इसका मैनेजमेंट क्या है? खांसना चाहिए। जितनी खांसी आती है बस खांसो, जितना ज़ोर से हो सके उतना ज़ोर से खांसो। और खांसने से क्या होता है? एक प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है, एक प्रेशर बनता है अंदर से, और जो चीज़ गले में होगी वो चीज़ बाहर आ जाएगी। इसमें कभी भी खांसने से शर्माना नहीं चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि जो लोग खांसते नहीं हैं, शर्माते हैं, उनके गले में मेजर प्रॉब्लम हो जाती है फिर, यानी उनका गला पूरी तरह से चोक हो जाता है। इससे पहले कि वो सिचुएशन हो जाए, पहले आपने क्या करना है? खांसना नेचुरल सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो हम ये नेचुरली करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, आप हटो, उठो, हाँ, इधर बैठो। तो क्या होता है? बोलो मुझे। हाँ, यहाँ देखो, क्या करना चाहिए? अगर किसी के गले में कोई चीज़ फंस जाए तो क्या करना चाहिए? खांसना चाहिए। कितना? ज़ोर से। हाँ, ज़ोर से खांसना, गुड। तो उससे क्या होगा? वो चीज़ बाहर आ जाएगी। तो ये सिंपल मैनेजमेंट है इसका।
दूसरा होता है मेजर चोकिंग, यानी जिसमें खतरा होता है कि बंदा बेहोश भी हो सकता है। और वो मेजर चोकिंग होती है जब वो बहुत भयानक होती है, यानी अभी किसी के गले में कोई चीज़ फंस जाती है ना पूरी तरह से, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, फट जाती है, जैसे आंसू आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो पूरा आपको दिखेगा वो पूरा पीला या फिर लाल रंग का हो जाएगा, पूरा उसका चेहरा सूज जाएगा और ये ऐसे गले को पकड़े हुआ होगा ऐसे। तो उस सिचुएशन, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसमें क्या करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। आप आ जाए इधर, हाँ आ जाओ। गले को पकड़ो ऐसे, हाँ दोनों हाथों से। तो ऐसे ही आते हैं, ऐसे अक्सर ये करते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं। इनके साथ क्या करना है, क्योंकि इनके पास टाइम कम है, अगर थोड़ा सा हमने डिले किया तो ये लोग कोलैप्स हो सकते हैं, गिर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट बेहोश हो सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, इनको थोड़ा सा बेंड करना है। बेंड किया तो हमने इसको ऐसे ही किया, इससे क्या होगा, जैसे आप करते हैं ट्रेडिशनली पीछे से, लेकिन इसमें क्या खड़े होकर नहीं करना है, इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे अगर कोई चीज़ गले में होगी वो कहाँ जाएगी, अंदर चली जाएगी। इसमें दो प्रोबेबिलिटीज़ है, या तो वो सीधे आपके स्टोमक में जाएगी तो फिर ठीक है, या फिर आपके लंग्स में चली जाएगी। अगर लंग्स में चलेगी तो क्या होगा, वो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने अवॉइड करना है कि खड़े खड़े इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि इसमें चांसेस है कि वो लंग्स में भी चला जा सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बैंड रुकू की पोजीशन में लाएंगे, देन हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर वो चीज़ बाहर आ गई तो आपका काम हो गया, अगर नहीं आया तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो है कि हमने इसको खड़ा किया, इनके पाँवों के बीच में अपना पाँव रखा ऐसे। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या होता है, कई बार ये लोग कोलैप्स हो जाते हैं। अगर ये कोलैप्स होंगे भी, ये सामने की तरफ नहीं जाते, पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे आपकी बॉडी इनको सपोर्ट कर पाएगी, ठीक है। हम इनके बिल्कुल पीछे खड़े हो जाते हैं। तो हमने एक फिस्ट बनानी है ऐसे, मुट्ठी, ठीक है। इनका जो नेवल है ना, नेवल, उसके थोड़ा सा ऊपर हमने इसको घुसा दिया और दूसरे हाथ से इसको ये किया। देन इनको बेंड करना है पूरा, इनको अपनी तरफ खींचना है पूरा, ठीक है। इस पे तो हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम करेंगे तो फिर इनका जो भी खाया होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक डेमो है, आपने पूरी ज़ोर से इसको अपनी तरफ खींचना है, देन इसे छोड़ना है, ठीक है। ये आपने कंटिन्यू करना है साइकिल, ठीक है। इसको बोलते हैं हेलमिच, क्या बोलते हैं, हेलमिच टेक्निक, ठीक है। तो ये टेक्निक करनी है, इससे क्या होगा कि ये जो फोर्स आप एग्जर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से वो चीज़ बाहर आ जाएगी। तो यहाँ तक आपका मसला हल हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि नहीं आता है, बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करनी है, एम्बुलेंस बुलानी है। और अगर ये बेहोश हो गया तो आपने क्या करना है, क्या करना है, अगर बेहोश हो गया तो क्या करना है अभी, हाँ रिकवरी पोजीशन में कब रखते हैं, सांस चल रही होती है। आपको क्या पता है इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, तो असेसमेंट करना है। पहले आपने देख इसकी ब्रीदिंग, मोस्ट ऑफ द केस में ब्रीदिंग रुक जाती है, क्योंकि गले में कोई चीज़ जब अटक जाती है तो ब्रीदिंग, लेकिन आपने फिर भी ब्रीदिंग चेक करनी है। ब्रीदिंग चेक की उसके बाद फ़ौरन इसको क्या करना है, CPR शुरू करना है, जब तक आप इसको मेडिकल एड के हवाले नहीं करते। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो आप आ जाओ और आप आ जाओ, जाओ आप, गुड। आप इसकी प्रैक्टिस करो अभी जो हमने सिखाया, हाँ सेम। पहले हमारा पाँव, इस पाँव ये पहले होगा कि पहले कुछ और है, पहले पाँव करना नहीं पहले चाप की देखना है ना, पहले वो देखना है, टेप करना है, शोल्डर टेप। बंद करना और पीछे से, अगर नहीं होगा फिर हाँ हमारा गुड उसके गुड। मुझे मत बताओ, आप करो, आप करो। इनको बैंड करना है, ऐसे नहीं होगा ना, इनको बैंड करो पहले, हाँ अपनी तरफ खींचना है पूरा ज़ोर से, ऐसे ना करो, नको करो, ये ऐसे आपने अपनी तरफ खींचा, देन थोड़ा इस तरह से ये, ठीक है, ये पुश करना है, हाँ ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो आप आ जाओ। अभी इसमें एक और टॉपिक है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप बैठो पहले 2 मिनट बैठो। छोटे बिल्कुल जो बेबी होते हैं, छोटे
बिल्कुल छोटे बच्चे, उनको देखा गया है कि उनमें अक्सर ये हो जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि दूध पिलाते समय ये हो जाता है, तो उनको आप शोल्डर पे रख के ऐसे करते हैं, है ना। तो उसमें भी आपने क्या करना है, उनको हम इसमें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, नॉट श्योर कि दिखा पाएंगे नहीं। ये जो बच्चे का जो नेक होता है ना, नेक, गर्दन के नीचे आप हाथ रखेंगे, क्योंकि इनकी गर्दन बहुत ढीली होती है। अगर आप उनको उठाएंगे तो उनकी गर्दन बिल्कुल लटक जाएगी। तो गर्दन के नीचे एक हाथ रखेंगे, दूसरा इनकी दोनों टांगों के बीच में, टेल पे बिल्कुल। तो इनको उठाएंगे आप, देन इस पोजीशन में आएंगे, इस हाथ पे इनको लाने की कोशिश करेंगे। तो इनकी बिल्कुल इस सिचुएशन में है ना, ये आपके हाथ इनको नेक और इसको सपोर्ट करेगा, तो पूरी बॉडी जो आपकी बाजू पे लीन करेगी। देन इनको क्या करना है, ये जो इनकी दोनों टांगें दो तरफ से होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको रखेंगे। देन इनकी चिन को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे हम, इनको शिफ्ट करेंगे हम इस बाजू पे, तो देन हम ये करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो वापस इनको इस पे लाएंगे, इस पोजीशन में रखेंगे, नीचे की तरफ, ना कि इस तरफ ऊपर की तरफ। सर हमेशा इनका नीचे की तरफ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इनको 2 उंगलियों से या एक थंब से आप टैप करेंगे पूरा ऐसे करके। और यही प्रोसेस होता है कि जब आप किसी को CPR देते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को भी हम क्या करते हैं, बाजू पे ही CPR देते हैं, क्योंकि कभी कभार आपका ज़्यादा जोर एग्जर्ट होता है तो उस वजह से उनको डैमेज हो जाता है। तो जब आप बाजू पे होगा तो आपका प्रेशर आपकी बाजू पे आएगा और वो बच जाएगा। तो इस तरह से आपने वो करना है, सिंपल है, ठीक है। तो हाँ, आप में से कभी किसी को जख्म लगा है? कभी किससे लगता है? कभी आप खेल रहे हैं तो आप गिर गए, सर पे चोट आ गई। कभी आप किसी और चीज़ के खेल रहे, हाथ में कट आ गया। तो इसमें हम जो कट्स होते हैं ना, कट्स, जैसे स्कूल में अक्सर कट्स होते हैं, कभी आपके कोई शार्प कोई चीज़ होती है, उसको छूने से या कुछ हो गया, उसमें आप क्या करते हैं, फ़ौरन हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स क्या होता है? जब भी कहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन क्या करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं करते। हाँ, गुड, इन्होंने सही दिखाया, ऐसे करते हैं ना। आपकी उंगली पे लगी है या यहाँ पे लगी है, आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल रेस्पॉन्स है, यानी अल्लाह ने हमें ये वदियत करके रखा है। हमारी बॉडी खुद अपना इलाज करती है। जब भी कट्स होते हैं तो हम ऐसे करते हैं। इससे क्या होगा, आप असल में प्रेशर एक्सर्ट करके उस ब्लीडिंग को रोक रहे हैं। और यही मैकेनिज्म है, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह पे ऐसा ही होता है। तो यही पढ़ाया भी जाता है कि आपने प्रेशर एक्सर्ट करके ब्लीडिंग को रोकना है। जो अब छोटे कट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, यानी जाने का खतरा, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? बस उसको आप मैनेजमेंट है कि उसको आप नॉर्मल पानी के नीचे रखें, रनिंग वाटर के नीचे, तो वो खुद ब खुद वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। या आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करके रखें, थोड़ी देर बाद वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब जिस चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं वो है जो कभी कभार ज़्यादा बड़े कट्स होते हैं, जब ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ब्लड लॉस होगा और उस ब्लीडिंग की वजह से उस इंसान की जान जा सकती है, तो हम क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि ये ब्लड का जो मसला है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। वो ये कि जब भी आप किसी ऐसे विक्टिम के साथ डील करेंगे जिसकी ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे कट्स वाली ब्लीडिंग हो या वाउंड्स वाली ब्लीडिंग हो, तो आपने उसके साथ हमेशा ये श्योर करना है कि आप डायरेक्ट उसके ब्लड के साथ टच नहीं करेंगे, ठीक है? कभी भी किसी के ब्लड के साथ आपने डायरेक्ट टच, हाथ नहीं रखना है डायरेक्ट उस पर। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो ब्लड में है। आप जब टच करेंगे तो वायरस आपकी बॉडी में मुंतकिल हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आप यानी डेंजर जो हमने पहले बोला, तो इस सबसे बड़ा डेंजर है कि आपने उसके ब्लड के साथ टच किया तो उसकी जो बीमारियां हैं वो आपको लग सकती हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास अगर ग्लव्स हैं, ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, अगर हैं आपके पास तो वो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप जो भी पॉलीथीन होगा ना, पॉलीथीन समझते हैं, पॉलीथीन बैग जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसपे आप यानी जिससे डायरेक्ट
ब्लड टच ना हो, तो आपने वो चीज़ करनी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे अब फॉर एग्जांपल इनके हाथ में ब्लीडिंग है, बस कुछ होगा यार, कोशिश करेंगे। हमारे पास एक कपड़ा है, आपको बैंडेज ढूंढने की ज़रूरत, अवेलेबल मटेरियल जो होगा वहाँ पे उससे आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। अगर आप बैंडेज पे जाएंगे ना तो वो कभी नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, कहाँ पे, इधर बाजू में। ये जब आएंगे इस पोजीशन में आएंगे, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको रीअश्योर करना है, यानी इसको दिलासा देना है। क्योंकि जो लोग ब्लड देखते हैं ना, ब्लड देखने की वजह से कई लोग बेहोश हो जाते हैं और वो बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, दिलासा देना है, कोई बात नहीं है, ये उतना ज़्यादा जख्म नहीं, अगर होगा भी आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या करना है, इसको साइकोलॉजिकली ठीक करना है। बोला कोई मसला नहीं है, तो है ही नहीं कुछ, अभी ठीक हो जाएगा, ये उतना बड़ा मसला। उससे क्या होगा, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेगा, वो बोलेगा मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। उसके बाद इसको बिठाएंगे, हमेशा जो ब्लीडिंग वाले पेशेंट को थोड़ा बैठो, बिठाएंगे नीचे। हम नीचे क्यों बिठाते हैं इनको, बिठाते क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। खड़े क्या होता है कि जब भी ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे मिनरल्स भी लॉस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें चक्कर आने का खतरा है, चक्कर आ जाता है। तो चक्कर आने की वजह से क्या होगा, अगर खड़े होंगे तो क्या होगा, आप खड़े खड़े फर्स्ट एड कर रहे हैं तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने इसको पहले ही बिठा देना है, चाहे आपके पास चेयर होगी या नीचे कहीं ग्राउंड पे किसी जगह पे भी इसको बिठा सकते हैं। तो इसके साथ बातें करते रहना है, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम बातें करते हैं, कैसे लगी, क्या हुआ था, कह तो किस पर लोग खेलते हैं परवाइश उनकी है। इसके बाद आपने एक कपड़ा लिया, एक इसको आपने जो वाउंड होगा ना, जख्म होगा उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे छोटा, वाउंड से बड़ा हम लेंगे। तो हम एक कपड़ा लेंगे, हाँ, ये इसके जहाँ पे ये जख्म होगा वहाँ पे रखेंगे। इसको बोलेंगे कि आप इस पर हाथ रखिए, इसको प्रेस करो थोड़ा सा, ठीक है। तब तक हम एक और कपड़ा अरेंज करेंगे। तो इसको हम इसके ऊपर इससे प्रेस करेंगे, ठीक है। देन हम इसके ऊपर ये बांधेंगे। हमेशा जो आप नॉट करते हैं ना, ये जो नॉट होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ये वाउंड के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप में से बता सकते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, तो अगर ये वाउंड के बीच में इसका पूरा प्रेशर एक्सर्ट होगा तो दो तरफ से ब्लड निकल आएगा। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अपोजिट में आप करेंगे तो जो ब्लड है वो रुक जाएगा। लेकिन इससे पूछना है कि आप कितना टाइट कर रहे हैं, इसको टाइट बांधना है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि इसकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। तो आपने, ठीक है, ज़्यादा मच टाइट, ठीक। तो आपने सिंपल वाला नॉट करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाला, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप इस हाथ से पकड़ो, ठीक है। यहाँ तक आपका काम हो गया, यानी आपने प्रेशर एक्सर्ट करके ब्लीडिंग को रोका। तो ये ज़रूरी नहीं कि रुक जाएगी ब्लीडिंग, मोस्ट ऑफ द केस में रुकती है और कभी कभी नहीं रुकती है। अगर नहीं रुकती है तो क्या हम इस बैंडेज को खोलेंगे नहीं खोलना है, इसके ऊपर से एक और बांधना है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अब इनको हम थोड़ा स्टेबल करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमने इस बाजू के नीचे हमने एक कपड़ा रखा, इसको थोड़ा क्रॉस किया, ठीक है। तो हम ऐसे इनके यहाँ पे हमने बांधा। इसका भी नॉट बिल्कुल सिंपल वाला होना चाहिए, खड़ा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन मोड में आ गए, यानी अब आप खुद चल के जा सकते हैं कहीं भी। इनको जाओ वापस आना, लेकिन ठीक है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं, एलिवेशन हम क्यों दे रहे हैं बाजू को,
हम बाजू यहाँ भी रख सकते थे ना, यहाँ क्यों रखी हमने, क्यों रखी आप बोले? हाँ हाँ, ब्लीडिंग तो रुक जाए। इसमें क्या होता है कि जब हमारे ऑर्गन्स जो नीचे की तरफ है उनमें ब्लड सप्लाई बहुत तेज़ है, क्योंकि जो भी ब्लड सप्लाई वो नीचे की तरफ जा रही है, जो भी चीज़ नीचे की तरफ जा रही है वो क्या होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। बाजू यहाँ पे होगा तो इसमें रिकवर होने में टाइम लगेगा। और जब भी ये एलिवेशन दी हमने, ये हार्ट से ऊपर हो गया है ना, तो इसमें खुद ब खुद ब्लड की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। जब स्लो हो जाएगी तो उसको रिकवर करने में आसानी होगी और ब्लड ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आ जाओ, ये समझा आपने? आ जाओ, और आप आ जाओ, ठीक है, आप जाओ। इसको ब्लीडिंग हो रही है, अब इसको रोकना है। सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो अभी आपने सीखी। आप इस तरफ ताकि उनको दिखे साहब। पहले हमें इसको बता, नहीं, इसको लेक्चर नहीं देना है, प्रैक्टिकल करना है। खुल के बोलो। इसके साथ बातें भी करो, बात करो इसके साथ। कुछ ज़्यादा नहीं है तो ठीक हो जाएगा। आप वहाँ से करो प्रैक्टिस। चलो करो आप इस पे, तुम दो। देखो प्रैक्टिस में आपने गलत किया ना, उम्र भर गलते रहोगे। ऐसा नहीं, अभी परफेक्शन चाहिए। ये ढीला है ना, सुन सर, इसमें क्या है, कोई प्रेशर ही नहीं है इसमें। अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस। इसको आप काट भी सकते हैं, ये जो कपड़ा है ना, अपने हिसाब से इसको करो। इसमें रखा नहीं, छोटा वाला कपड़ा है नहीं। इसको आप काट भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। काटना चाहे तो काटो। हाँ, इसके साथ बातें करो। ऐसे रहो कि उनको भी दिखे आप क्या कर रहे हैं। उनको नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा चेयर सामने लाओ, आगे आगे जाओ। अब दिखाओ। देखो ये जो है ना, इसको सर मैं करूँ एक अब सही बैठो आप। कोई बात नहीं, बैठो तो नीचे। हाँ, इसमें जो नॉट है ना, नॉट हमेशा टाइट होना चाहिए, और इससे पूछना है कि ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। टाइट, ज़्यादा टाइट है। तो है नहीं, टाइट बांधो, रस्सी की तरह नहीं। क्या किया? एक कपड़ा जो ना थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसको आप फाड़ भी सकते हैं ना उस टाइम पे, बीच में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। इससे कर लो। फर्स्ट एड में आपने क्या करना है, जो अवेलेबल मटेरियल होगा ना, जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हीं को यूज़ करना है। कभी कभार ब्लीडिंग रोकने के लिए आपने आपके पास रुमाल होगी, वो यूज़ हो सकती है।
कभी कभार आपका स्कोर भी यूज़ हो सकता है ना, कभी कभार कर्टन या कोई और भी चीज़ जो भी होगी अवेलेबल। सही है, ठीक है, बैठो। इसने नहीं खुलेगा क्या? ऐसे खोलो नॉर्मली। ठीक है, बैठो बेटा। क्या आप करेंगे? आजा, क्विक, गुड। आप ले जाओ, वहाँ पे कर लो आप। हाँ? चलो कर लो। देखो इसको फैला के, कपड़े को थोड़ा फैला के करना है, ऐसे खुला के। खोलो इसको, पहले वापस खोलो। ज़्यादा नहीं करना है ना, अब फिर से करो। ये रखना है वाउंड के ऊपर, जस्ट यहाँ पे। करो, ये ना कपड़ा है, कर लो। में तुम बैठ फ्रैक्चर है सरी टाइम हो, ऐसे करो, कंक्लूड बस। चलो जाओ, गुड, नाइस, हो गया, गुड, बाद में करोगे। ये लो, बस हो गया, चलो जाओ। हो गया, बस चलिए, हो गया। चलो अब ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम ये कंक्लूड करेंगे ये सेशन। और करो फोल्ड इसको, ऐसे ऐसे करो, इस तरफ से, आप उल्टे तरफ से। अब और इसको फोल्ड करो, दो वैसे। छोटा बनाओ, छोटा करो इसको, और नहीं ऐसे करो, छोटा इसको, दिमाग खराब है। हाँ ऐसे, आराम से।
ऐसे नहीं, इसको क्रॉस करना है। देखो क्या करना है, इसको जब ऐसे किया ना, आपको इसके पीछे के साइड से आना है, वहाँ से फिर ऐसे करना है, ठीक है? करो। क्या किया? किसने बनाया? इसने बनाया। चलो बैठो आप, खोलो ये आराम से। हो गया? खोलो, चलिए, नाइस। चलो बैठो आप अपनी जगह पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बर्न्स। बर्न समझते हैं आप? जब जलना, दो तरह का जलना होता है। एक का इलाज नहीं है हमारे पास, दूसरे का है कि नहीं? वो अंदर से है तो उस जलन का इलाज तो हमारे पास है नहीं। तो अब जो इसमें बर्न्स है ना, इस जलन का हम बताएंगे कैसे होता है। आप में से कभी किसी को ये एक्सपीरियंस हुई है, कभी कोई जल गया? आप क्या हुआ था? क्या जल गया था? हाथ कैसे? आग से। क्या हुआ था? बचपन में अक्सर ये एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई गर्म चाय आपने ऊपर डालता है ना, किसी के ऊपर गर्म दूध डालता है, कोई किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता है ना, तो जल जाता है। क्या हुआ था? दूध गिरा था? हाँ बोलो। चलिए अब थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, खेलने दो इसको खेलने दो। कोई अपने दुनिया में मस्त है, इसको मत करो। बर्न्स में हम क्या करते हैं, हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है? कैटेगराइज करते हैं 3 तरीकों से। एक होती है फर्स्ट डिग्री बर्न। क्या होता है? मेरे साथ सारे बोलो, क्या होता है? फर्स्ट डिग्री। क्या होता है? और होता है सेकंड डिग्री, और होता है थर्ड डिग्री। अब कितने हो गए? तीनों का मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है? जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है ना, जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न के इसको बोलते हैं, जैसे आप कभी घर पे हैं तो आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, जैसे जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो तवे को हाथ लग गया तो थोड़ा सा जल जाता है। उस टाइम पे आप क्या करते हैं? पानी डालते हैं। उसका मैनेजमेंट वही है, इसको कूल करना है ना। वो उसमें क्या होता है, रेडनेस थोड़ी हो जाती है, हाथ में थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है। बस आप इसके ऊपर पानी डालें, वो चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। देन सेकंड डिग्री में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। छाले समझते हैं? छाले बोलते हैं, आबले बोलते हैं, ब्लिस्टर्स बोलते हैं, या तो कशीर पर बनाई बस्त, बस्त खसा आप बस्त। अगर ये बर्न होगा तो क्या करेंगे? कभी किसी को ऐसा हुआ है? इस बस्त आसन खसम लजन से क्या किया था आपने उस टाइम पे? बोलो। कोलगेट। ओई, और कुछ तो नहीं लगाया था? कोलगेट, नमक, मिर्ची? नहीं, मिर्ची भी लगानी थी ना। तो और कोई चीज़ है? दुनिया में कई लोग अलग अलग तरीके से इसको डील करते हैं। तो इसमें क्या है कि हाँ, क्या किया था? टूथपेस्ट, चीनी लगाई थी ऊपर से। अच्छा है, गुलाब जामुन भी लगाना था तो अच्छा होता। ये असल में हर एक इलाके के अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। हमने देखा कि कश्मीर में यूजुअली क्या करते हैं लोग? कोलगेट लगाते हैं। यूजुअली हर जगह आपने कॉमन देखा ये चीज़। कई हमने देखा कि आलू को काट के उस पर लगाते हैं, और गीली मिट्टी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। और बाहर हमने देखा कि कई लोग गोबर लगाते हैं, गाय का गोबर होता है ना, वही लगाते हैं ऊपर, ठीक है? तो अलग अलग ट्रेडिशन से, प्रैक्टिस से। तो हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों के इस पंगे में नहीं पड़ते कि ये सही है कि गलत है, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमारी जो मेथडोलॉजी है वो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये वैसा कोई होना चाहिए जो दुनिया में हर जगह पे हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो सेकंड डिग्री बर्न होगा ना, उसमें आपने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, कॉटन का यूजुअली,
तो आपने जो कपड़ा लिया उसको आपने पानी में भिगोना है, ठीक है, अच्छी तरह से इसको क्या करना है, पानी में भिगोना है। देन इसको निचोड़ दिया, ठीक है, पानी बाहर निकल गया। उसके बाद उस जगह पे रखना है जहाँ पे ये आंवले आए होंगे। तो इससे क्या होगा कि एक उसमें एक कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, कूल हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद ये वो सही हो जाएगा। तो उसमें एक चीज़ आपने अवॉइड करनी है, जो आंवले होंगे ना उनको काटना नहीं है उनको, क्योंकि अगर उनको काटा तो क्या होगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा और वो ज़ख्म बन जाएगा फिर। तो आंवले खुद ब खुद सूख जाते हैं, उसके बाद अंदर से एक नई स्किन आ जाती है। तो इसका जो है कपड़ा लेना है, उसको भिगोना है, उसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो उसके बाद 3rd डिग्री बर्न है। 3rd डिग्री में होता है कि जो एक्सीडेंटल बर्न होते हैं, जैसे कोई खुद को यानी खुदकुशी जो करते हैं, कई लोग खुद को तेल छिड़कते हैं, खुद जला देते हैं वो, या कभी किसी घर में आग लग गई तो कोई अंदर फंसा था उसको आग लग गई है, उसमें 3rd डिग्री बर्न्स आ जाते हैं, यानी उसका पूरा जो है स्किन वो डैमेज हुआ होता है, उसका गोश्त भी डैमेज होगा और हड्डियों तक उसका असर हुआ होता है। उसमें यूजुअली दर्द नहीं होता है, उसमें दर्द ही नहीं होता है, क्योंकि टिश्यूज़ जो भी हैं जहाँ पे हम पेन जो जहाँ होती है वो जल गए होते हैं, उसमें दर्द नहीं होता है। तो उसमें क्या करना है कि उसमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ना हम उसको पानी इसमें लगा सकते हैं, ना हम कोई कपड़ा उसके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आप कपड़ा लगाएंगे वो उसके साथ चिपक जाएगा, जब वो चिपक जाएगा उसके साथ तो क्या होगा, उसके लिए और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो आपने वो चीज़ अवॉइड, उसको ऐसे ही रहना है जैसे वो है, उसके साथ कोई भी ऐसा मामला सीधे उसको हॉस्पिटल कैरी करना है। कहाँ करना है, हॉस्पिटल। अगर अब प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका हॉस्पिटल दूर है और आपको उसको बहुत ट्रैवल कराना है, तो उसमें आप उसको पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, पीने के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसको हम खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हैं, पीने के लिए कोई भी चीज़ नहीं दे सकते, सिवाय ये कि अगर ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा और उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि उसका गला ना सूख जाए, अंदर से ये टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। और अगर गर्दो गुबार है बहुत ज़्यादा रोड पे, आप उसको ले जा रहे हैं हॉस्टल, लेकिन जो रोड है बहुत ज़्यादा उसमें धूल है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा यानी उसके आसपास कुछ पिलोज़ वगैरह रखेंगे, उसके ऊपर एक कपड़ा डालेंगे, ताकि वो डायरेक्ट जो धूल है वो उस बॉडी पार्ट को टच ना करें और इन्फेक्शन हो। तो ये 3 मैनेजमेंट्स हैं इस चीज़ के, ठीक है। यानी अगर 1st डिग्री बर्न होगा तो क्या करेंगे, पानी डालेंगे। 2nd डिग्री होगा तो क्या करेंगे, हाँ, गीला कपड़ा उसके ऊपर रखेंगे। 3rd डिग्री होगा तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड के हवाले से कुछ टॉपिक्स है जिसका ओवरव्यू हमने दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यानी जो ट्रेनिंग होती है ना, फुल फ्लैज जो ट्रेनिंग होती है हमारी, वो 16 आवर्स की ट्रेनिंग है। कितनी, 16 आवर्स का एक वर्कशॉप है पूरा। तो इन फ्यूचर अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपके साथ वो वर्कशॉप करेंगे। वो यानी 3 दिन का मिनिमम होता है वर्कशॉप, और उसमें आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, और हम हर एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से आपको सिखाते हैं। क्योंकि ये एक कुछ घंटों में समेटना था, तो इसमें हम शायद उस तरह से नहीं समझा पाए जिस तरह से हमने आपको सिखाना था। लेकिन हाँ, नॉलेज के लिए आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नॉलेज आपको ये गेन होगी कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो क्या होगा। तो इसके अलावा इसके और भी टॉपिक्स हैं जो हम शायद कवर नहीं कर पाएंगे आज, कभी फिर मौका मिलेगा आपके साथ आने का तो हम वो चीज़ कवर करेंगे। तो इसी के साथ हम ये कंक्लूड करते हैं। लेकिन कंक्लूड करने से पहले अगर आप में चाहे स्टाफ में से या आप स्टूडेंट्स में से किसी को कोई क्वेश्चन होगा किसी भी हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, देन हम इसको हम ऑफिशियली कंक्लूड करेंगे। है कोई क्वेश्चन? किसी को है कोई क्वेश्चन? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर जो चोक होता है ना कोई जी बच्चे को, जी जी, फिर हम उसको टांगे उठा के ऐसे लटकाते हैं, वो तरीका सही है? उसमें सही गलत की बात नहीं होती। उसमें देखना है कि बच्चे को डैमेज तो नहीं होना चाहिए। उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप बच्चे को टांगे ऐसे करते हैं ना, कभी कभार स्ट्रेच भी हो सकता है। यानी जो आपकी नेक की जो डिस्क है वो स्ट्रेच हो सकती है, या कमर की कोई डिस्क स्ट्रेच हो सकती है, तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर बच्चा ज़्यादा छोटा होगा तो ब्रेन डैमेज होने का भी खतरा है, क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स बहुत ही यानी नाजुक होते हैं, वो खतरा है उसमें। तो बेटर है कि जितना आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे उतना बेटर है। तो जो अभी हमने आपने सिखाया, एक तरीका हमने सिखाया, तो वो सबसे सेफेस्ट तरीका है।
डील करने का। कोई और क्वेश्चन है? अगर किसी को कील घुस जाए, ठीक है, अगर कील घुस गया, दो सूरतें हो सकती हैं। या तो वो कील उस बॉडी पार्ट के अंदर ही होगा, यूजुअली हमारे पाँव में कील घुस जाता है ना, या तो वो कील अंदर ही होगा ना, पाँव में ही होगा, या तो वो घुस गया, आपने पाँव हटाया तो हो गया, ठीक है। वो भी ब्लीडिंग का केस है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको उसको, जैसे आपने बैंडेड किया ना इसको हाथ को, सेम वे उसको उसके ऊपर कपड़ा रखा और बांधा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कील है, कील को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कील अंदर है, कील हो या कोई भी चीज़ हो, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हो, उसको बाहर नहीं निकालना, क्योंकि आपकी वजह से वो और डैमेज हो जाएगा। उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट करना है और वहाँ पे उसको क्लिनिक के लिए वो चीज़ एड्रेस हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी बॉडी के अंदर चाहे कील हो या कोई भी, कभी कभार कांच जाती है, शीशे, है ना, तो वो भी नहीं निकालने, वो हॉस्पिटल वाले खुद निकालेंगे। फर्स्ट एडर का काम ये, यानी फर्स्ट एडर का काम जस्ट ये है कि जब तक बंदा हॉस्पिटल पहुँचे तब तक हम उसको केयर करें और उसकी जान बचाएं। जब बंदा हॉस्पिटल पहुँचे और या आपने उसको क्लिनिक किसी क्लिनिक या किसी एक्सपर्ट के हवाले किया, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। आप डॉक्टर, फर्स्ट एडर डॉक्टर नहीं होता है। हाँ, आप बताइए। सर जैसे किसी को करंट लगता है, उसको बोलते हैं मिट्टी में डाल दो, सही है? मिट्टी, हम देखिए, हम जजमेंटल नहीं है इस बारे में कि ये चीज़ सही है गलत है। मे भी सही होगी, मे भी गलत होगी, लेकिन जो हम बता रहे हैं, यानी जो हमने जो मेथडोलॉजी अपनाई है उसमें ये कहीं नहीं है कि आपको मिट्टी लगानी है, ठीक है। तो मे बी या आप जो लोग लगा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उसका लॉजिक क्या है। मिट्टी में डाल दिया, इसके बारे में मुझे पता नहीं है ये क्यों डालते हैं, लेकिन मेडिकल जितनी भी मेडिकल साइंस है वहाँ पे इसका कोई एविडेंस नहीं है कि मिट्टी में डालना है या कुछ है। इसमें यूजुअली जिनको करंट लगा होगा, हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हमें पता चलता है कि अगर वो सांस ले रहे हैं, जैसे अभी देखा हमने, तो उसका अपना प्रोसीजर, नहीं ले रहे हैं तो उसका अपना प्रोसीजर। अगर उसको जलन हो रही है, यानी वो जल गया है, क्योंकि करंट से जल भी जाता है ना। अगर बर्न है तो बर्न का अपना मैनेजमेंट, जो भी हम आपको बता रहे थे। अगर इंजरी है, ब्लीडिंग है, तो उसका अपना मैनेजमेंट है। तो यूजुअली हम ऐसा करते हैं, अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा लग रही है तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। वही फर्स्ट एड हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता है उसका लॉजिक क्या है। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रेड क्रॉस ज्वाइन करने के लिए आप जूनियर रेड क्रॉस, मैं मंजूर साहब से गुजारिश करूँगा, जूनियर रेड क्रॉस का क्लब अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें, हम उसको असिस्ट करें। हाँ बिल्कुल, JRC उसका नाम है, जूनियर रेड क्रॉस। तो वो क्लब, उसमें जो एलिजिबल है स्टूडेंट्स, वो आपके 6 क्लास ऑनवर्ड्स है, 6 से पहले नहीं है, 6 से बाद वाले, 6 to 10th है। तो वो लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के साथ, वो हम कर सकते हैं। फिर वो आपको यानी पूरी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कैसे, तो वो कर सकते हैं। जब आप इस स्कूल से बाहर जाएंगे ना, हायर सेकेंडरी में पहुँचेंगे, तब जाके आप वॉलंटियर फॉर्म भर सकते हैं कंसर्न DC ऑफिस में, तो आप ऑफिशियली वॉलंटियर बन जाएंगे। उसके बाद जो भी रेड क्रॉस का काम होगा वो आपको बता दिया जाएगा कैसे। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूं? फंस गया गले में, तो उसका क्या है कि उसका एक ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा है। ट्रेडिशनल यानी हम कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो उस कांटे को सीधे नीचे पहुंचा दे। यानी कभी हम खुशक चावल देते हैं यहाँ पे, वो हम खाते हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, कोई कभी कांटा ऐसे फंसा है कि अब नहीं निकलेगा, चोकिंग यानी जो आपने चोकिंग का प्रोसीजर किया उससे हम करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं निकला तो फिर इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं डायरेक्ट, कि हर एक चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि घर पे बैठ के हम सारा कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल इसलिए बने कि वहाँ पे एक पूरा मैकेनिज्म है उसका, वहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा, आपने अभी जो पहले सेशन में हमने सिखाया कि जो बेहोश होगा, सांस ले रहा होगा, उसके साथ क्या करना है, जो नहीं ले रहा होगा उसके साथ क्या करना है। आप मुझे बता सकते हैं कि बेहोश और एक सोए हुए इंसान में क्या फ़र्क है? एक बंदा सोया है और एक बंदा बेहोश है, दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिक क्या फ़र्क है? एक बंदा बेहोश है और सांस ले रहा है, एक बंदा बेहोश है और सांस ले रहा है, और दूसरा बंदा भी सांस ले रहा है, लेकिन
लेकिन वो सोया हुआ है, क्या फ़र्क है दो में से? सर वो आवाज़ से आवाज़ से उठ जाएगा। आप जब किसी सोए हो के आवाज़ है कि हमेशा वो उठ जाता है? हिलाना पड़ता है ना, आज के दौर में भी हिलाना पड़ता है। तो क्या बेसिक फ़र्क क्या है? नहीं, वो तो लेता है, जो बेहोश होता है वो सांस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। रिकवरी पोजीशन उसी को रखते हैं ना जो सांस ले रहा होता है। हाँ, सर उसका दिमाग बंद होता है। कौन सी जेल में? दिमाग बंद होता है और कुछ? ठीक है, और भी? दिमाग किसका बंद होता है? जो सोया हुआ होता है, बेहोश होता है। ठीक, और कुछ? देखो सिंपल है। सेकंड टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि जो ब्रेन है ना, उस तक ब्लड सप्लाई पहुंचती है। उस ब्लड सप्लाई की वजह से वो ब्रेन एक्टिव रहता है और उस ब्रेन का हर एक ऑर्गन पे कंट्रोल रहता है। जब भी ये कम्युनिकेशन कट हो जाती है, जब ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचता है तो कम्युनिकेशन टच ख़त्म होगी। तब आप इस बेहोश आदमी के किसी भी बॉडी पार्ट को टच करो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको पता ही नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है ना। तो ये है कि जो सोया हुआ बंदा होगा उसके ब्रेन का उसके बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल होता है। यानी जो आवाज़ से नहीं जागेगा वो शायद छूने से जागेगा, हाथ लगाया वो जाग जाता है, क्या बात है ना। तो बेहोश आदमी का क्या होता है? कंट्रोल, यानी ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है? टंग फॉल हो जाती है, उसकी ज़ुबान अटक जाती है, गले में सांस रुक जाती है, तो इसी वजह से होता है। यानी बेसिक सोया हुआ बंदा और बेहोश बंदा, क्या उसमें क्या फ़र्क है? बेहोश बंदे का जो ब्रेन है उसका उसकी बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल, मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता है, और जो सोया हुआ होता है उसको अपने मसल्स पे कंट्रोल होता है। सिंपल है, ठीक है। तो लेट्स कॉल टुडे। थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हम थैंक यू वेरी मच।